क्या है, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर और पोइट्री को कर रहे हैं, वैसे बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए खाली पोइट्री कर रहे हैं। द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया फॉर ट्रेड नॉट टेरिटरी। लोग ज़मीन दखल करने नहीं आए थे, वो लोग बिजनेस करने आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। ग्रेजुअली देर वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइट मैंस बर्डन। वाइट मैंस बर्डन है ना, उन लोग को था अंग्रेज़ों को क्या था कि ये बहुत पिछड़ा देश है, वहाँ पर औरत सबको जला दिया जाता है, डायन पे विश्वास करता है, अंधविश्वास है। तो उन लोग को जो बैकवर्ड पीपल है उसको एनलाइटन करना, तो वो लोग उसको समझते हैं हम लोग का ड्यूटी है कि उन लोगों को सुधारना। तो यही कहते हैं वाइट मैंस बर्डन। वाइट मैन को क्या है, ब्लैक लोगों में जो इग्नोरेंस है उसको दूर करना है। तो ये कॉन्सेप्ट आया। द इंग्लिश मैन वॉन्टेड टू एजुकेट द इंडियंस। तो वो लोग चाहते थे लोग जो खाली बिजनेस नहीं करें, पैसा उसे नहीं कमाएं, कुछ उन लोगों को सुधार भी दें। द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटीज़ इन कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। यूनिवर्सिटी आया। दीज यूनिवर्सिटीज़ प्रोड्यूस्ड इंडियंस हु हैड अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। और वहाँ से विद्वान सब निकलने लगे। सम ऑफ दीज इंडियंस बिकेम पोएट्स, राइटर्स, नॉवलिस्ट एंड ड्रामेटिस्ट। तो यही इंडियन जब इंग्लिश में लिखने लगे तो उसको कहते हैं इंडियन इंग्लिश। तो इंडियंस राइटिंग इन इंग्लिश इज कॉल्ड इंडियन इंग्लिश। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विथ इंडियन इंग्लिश पोइट्री। अब एक एक करके डील करेंगे, पोइट्री, प्रोज, ड्रामा, नॉवल, ये सब पोइट्री डील कर रहे हैं। सम फेमस पोइट्स ऑफ प्री इंडिपेंडेंस पीरियड आर डिरेजियो, DEROZI, डिरेजियो है। अब पेज 2 में हम आ रहे हैं। डिरेजियो है, फिर कौन है, तोरू दत्ता, रविन्द्रनाथ टैगोर। श्री अरबिंदो एंड सरोजनी नायडू वेर अलाइव आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये लोग जिंदे थे, सरोजनी नायडू ये सब। देयर मेजर पोएम्स वेर कंपोज्ड बिफोर इंडिपेंडेंस। तो जन्म से नहीं, मेन कर्म से जो है वो इम्पोर्टेंट है। वर्क्स का किस पीरियड का, इंडिपेंडेंस के पहले का या इंडिपेंडेंस के बाद का, उसी पर डिपेंड करेगा प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब देखिए एक एक करके पोएम डील करते, यही पन्ना भरते जाएगा, कोटेशन देते, यही नंबर आते जाएगा। दी हार्प ऑफ इंडिया 1923 का है, बहुत अर्ली है। उसमें इंडियन इंडिपेंडेंस गांधी जी बहुत जोर से चला रहे थे। इज अ पेट्रियाटिक सोनेट बाय डिरोजियो। द पोएट थिंक्स अबाउट द पास्ट ग्लोरी ऑफ इंडिया। पास्ट में इंडिया कितना महान था। द म्यूजिक वंस वॉज स्वीट, मधुर संगीत था वहाँ, बहुत नाम था इंडिया का। इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल वॉज इन चेंज, उसको हम लोग जंजीर में बंद गए ब्रिटिश रूल में। शी वॉज निगलेक्टेड लाइक रूइंड मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट एकदम रूइंड, एकदम खंडर के हो गया था भारत अंग्रेजों के राज में। द लास्ट 2 लाइन्स कपलेट, द पोएट इज रेडी टू फाइट फॉर इंडियाज फ्रीडम। और ये जो है अंत में कहता है हम तैयार हैं देश के लिए लड़ने के लिए। जो कपलेट जो है उसमें ही कहता है। अब देखिए नेक्स्ट पोइट पाइए, नेक्स्ट पोएट तुरु दत्ता, आ कैजुरिना ट्री रिमाइंड्स ऑफ किड्स ओड टू द नाइटिंगेल। ये पोएम पढ़ी करने लगे कि किड्स का नकल कर रही है, तो ये नकल हम लोग में बहुत गड़बड़ है। पेज 3 में हम आ रहे हैं। अर्ली इंडियन इंग्लिश पोइट्री वॉज लाइक अ वैगन हिच टू द इंजन ऑफ ब्रिटिश पोइट्री। तो कहता अर्ली जो इंडियन इंग्लिश पोइट्री था ना, वो तो डब्बा था, उसको डब्बा को किस में जोड़ दिया गया था, ब्रिटिश इंग्लिश की पोइट्री में। तो नकल हम लोग करते थे, मतलब यही उसका। रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि है, लेकिन इसमें ओरिजिनलिटी है टैगोर की गीतांजलि में। द पोएम इज इन फ्री वर्स। अब देखिए फ्री वर्स में है, कोटेशन दीजिए तब नंबर देगा। इन सॉरो आफ्टर सॉरो इट इज़ अ गोल्डन टच ऑफ द फीट दैट मेक्स माई जॉय टू शाइन। गीतांजलि का ही देखिए, यहाँ पर छोटी है, गीतांजलि ब्रॉट टैगोर द नोबेल प्राइज। तो ये जो है यहाँ पर छोटी में ये है। सरोजिनी नायडू इज कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। एक लाइन आगे छोड़ देने से अच्छा रहेगा क्या। तो कोटेशन को हाईलाइट कीजिए। हर विलेज सॉन्ग हैज़ द इंडियन ईथॉस। और देखिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ईथॉस, इंडियन ईथॉस। तो माहौल है, इंडियन ईथॉस। देखिए कैसे माहौल है। फुल आर माई पिक्चर्स एंड फार टू कैरी। घैला में पानी भर रही है, तो इंडियन ईथॉस है। फुल आर माई पिक्चर्स एंड फार टू कैरी। लोन इज द वे एंड लॉन्ग, लोन इज द वे एंड लॉन्ग, रामा रे रामा आई शैल डाई। एकदम इंडियन ईथॉस है ये सब, क्या कहते हैं। तो ये अच्छी कविता है। अब पेज 4 में हमारे हैं। द ब्रोकन विंग्स
वॉज अ लास्ट कलेक्शन ऑफ पोइम्स, लास्ट सरोजिनी नायडू अंतिम ये था, यही वाला ब्रोकन विंग्स. दिस वॉज पब्लिश्ड बिफोर इंडिपेंडेंस. ये इंडिपेंडेंस के पहले ये पब्लिश हुआ था. तो क्या 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 तो सरोजिनी नायडू क्या हो गया, प्री इंडिपेंडेंस पोइट हो गई. अब चलिए, अब इंडिपेंडेंस के बाद वाला हम डील कर रहे हैं यहाँ पर. ये अब अपने नोट्स के लिए देती हैं यहाँ पर अब पोस्ट इंडिपेंडेंस अब चल रहा है यहाँ पर, पोस्ट इंडिपेंडेंस. अब देखिए पहला कौन है, नज़ीम इज़ाकियल इज़ अ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश पोइट. ही बिकेम पॉपुलर आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू. डेट दे दीजिए 1939 to 1945. नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज हिज पॉपुलर पोइम, बहुत पॉपुलर पोइम है ये. द पोइम इज इन फ्री वर्स. ही यूजेज द लैंग्वेज ऑफ स्पोकन स्पीच. देखिए फ्री वर्स क्या होता है, आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाई अ स्कॉर्पियन. ये तो वही उसका वही है. फ्री वर्स में क्या है, वो राइम रिदम एकदम रेगुलर नहीं होता है. फ्री वर्स फ्री है, फ्री तो खाली पोइटिक होना चाहिए. आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाई अ स्कॉर्पियन, तो छोटी में आया है. द सेकेंड लाइन ऑफ द पोइम स्टार्ट विथ अ स्मॉल डब्ल्यू. द मॉडर्न पोइट्स ऑफ आर एज आर यूजिंग ब्रेकिंग ओल्ड कन्वेंशंस. तो पुरानी परंपरा था ना, उसको लोग तोड़ रहे हैं, यहाँ छोटी से शुरू कर दिया. नज़ीम इज़ाकियल says that many of his poems are written for personal therapeutic purposes. कहता हम ये दवा का काम करता है. तो कोई कष्ट आता है तो कभी लिखने पढ़ने लगिए तो कष्ट दूर हो जाएगा, जैसे मेरा हो जाता है. चलिए ये अब हम आ गए हैं, अब किस पेज में आएंगे हम, पेज 4 हो गया, पेज 5 में आना हमको. पेज 5 में हम आ गए. The post-independence Indian English poets are frank. इनमें क्या है कि frankness आ गया. For example, we may mention Jayanta Mahapatra's poem, The Whorehouse in a Calcutta Street. whorehouse क्या होता है, वेश्या, जहाँ वेश्या रहती है वहाँ के बारे में कविता है. तो ये फ्रैंकनेस दिखा रहा है. क्या, वॉक इन, इट इज़ योर्स, आ जाओ तुम्हारा स्वागत है. तो यहाँ पर तो प्रोस्टिट्यूट का घर तो सबों का घर होता है. कहते हैं वॉक इन, इट्स योर्स. द लास्ट पार्ट ऑफ द पोएम इज हरी, विल यू लेट मी गो, जल्दी करो, हमको जाने दो. मतलब उसका टाइम पूरा हो गया है, उसको पेमेंट करना है, इसको जल्दी निकालती है. तो फिर क्या होता है, देखिए हरी अप जो है, दिस रिमाइंडर्स ऑफ T.S. Eliot's द वेस्ट लैंड. हरी अप प्लीज इट्स टाइम, हरी अप प्लीज इट्स टाइम, 2-3 बार है, तो देख लीजिएगा और भी दे सकते हैं. तो ये क्या है, तो इंडियन में क्या है, कुछ नकल लाख हम लोग कर देते, यही गड़बड़ हो जाता है हम लोग में इंडियन पोइट्री में. कमला दास इज अ कन्फेशनल पोइट ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया. कमला दास पर हम आ गए, नेक्स्ट पोइट, ये कन्फेशनल है. शी रिमाइंड्स अस ऑफ सिल्विया प्लैथ एंड अदर कन्फेशनल पोइट्स ऑफ इंग्लैंड एंड अमेरिका. तो इंग्लैंड और अमेरिका में कन्फेशनल पोइट्स हुए, तो कमला दास भी कन्फेशनल होगी, उसका असर पड़ा, हिम्मत हो जाता है. एक कन्फेशन किया तो दूसरा भी कन्फेशन कर देता है. ठीक है. कमला दास वॉज नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज बट कुड नॉट रिसीव इट. उसको नोबेल प्राइज़ के लिए नाम दिया गया लेकिन बेचारे को मिल नहीं पाया. We are giving a sample of Kamala Das's confessional poetry. We are giving a sample, 2 बार हो गया, इसको एक को काट दीजिएगा. We are giving a sample of Kamala Das's confessional poetry. अब पेज 6 में मारे हैं. My limbs swelled and one of two places sprouted hair. सबको होता है लेकिन फिर यही है, ये कन्फेस कर देती है. कवि में यही है ना, हम लोग जो बात छिपाते हैं कवि को कह देता है या कह देती है, तो ये यही है. माई लिम्स स्वेल्ड एंड 1 or 2 places sprouted hair. ठीक है. ही फिर और देखिए कन्फेशन, ही डिड नॉट बीट मी बट माई सैड वुमन बॉडी फेल्ट सो बीटन. इसका कन्फेशन क्या है, इसको बहुत अर्ली एज में इसकी शादी हो गई थी, उसका हस्बैंड ज़बरदस्ती उससे सेक्स करता था, तो उसी का ही पिक्चर दे रहे बेचारी. तो क्या कहते हैं, ये तो हम ऑटोबायोग्राफी पढ़िएगा माई स्टोरी, तो इस वजह से आपको क्लियर पता चलेगा. हम पढ़े हैं. वी आर कंक्लूडिंग आ डिस्कशन ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री विद प्रीतिश नंदी. लास्ट में इसको हम लीड कर रहे हैं. ही इज़ अ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश पोइट. वी आर कोटिंग हिज 2 lines, 2 लाइन कोट कर रहे हैं. रिवर्स दैट कैनॉट रन, शिप्स दैट कैनॉट सेल. अब वो नदी जो चलती नहीं है, वो जहाज जो चलता नहीं है. तो द यूज़ ऑफ स्मॉल लेटर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द लाइन इज़ अ पोस्ट मॉडर्न टेक्निक. और ये भी जो है नया हर समय छोटी से करना, ये है क्या, पोस्ट मॉडर्न टेक्निक. 1945 के बाद ये सब कभी सब यूज़ करते हैं. द 2 lines ऑफ प्रीतिश नंदी रिमाइंडर्स ऑफ T.S. Eliot's जेस्चर विदाउट मोशन. देखिए ये भी जेस्चर है,
एक इमोशन नहीं है, तो ये आपस में कॉन्ट्रडिक्शन है। उसी तरीके से भी कॉन्ट्रडिक्शन है, तो ये क्या क्या है, इंडियन इंग्लिश पोइट इसका कॉपी कर लिया है। ठीक है, तो ये एक वही बात है। विलिंगली और अनविलिंगली इंडियन इंग्लिश, अब लास्ट पेज में हमें पोइट्स आर कॉपीइंग दी ब्रिटिश एंड अमेरिकन पोइट्स। जाने अनजाने में हम लोग क्या कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं ब्रिटिश पोइट्री का, अमेरिकन पोइट्री का। टू कंक्लूड, द इंडियन पोइट्स should have more courage and more originality in expressing universal themes. तो कंक्लूजन आप अपना कुछ दे सकते हैं, और यहाँ पर कॉमा नहीं होगा, कटिंग हो गया है। should have more courage, ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।